अहमदाबाद के रानीप में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक इमारत के मलबे में 3 लोगों के दबे होने का शक है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली वालों को जल्द ही लग सकता है महंगे बिजली बिल का करंट। आज ही हो सकता है बिजली बिल के रेट्स बढ़ाने का ऐलान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर एक लड़की पर तेजाब से हमला किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवक उस पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। गाजियाबाद के एसपी सिटी एसएस यादव के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस लखन नाम के शख्स की तलाश में है। लड़की के मुताबिक शादी से इनकार करने पर आरोपी ने उस पर तेजाबी हमला किया। गाजियाबाद एसिड अटैक केस में सामने आई पुलिस की लापरवाही। एसपी सिटी एसएस यादव को नहीं है एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी। फिल्म तेजाब बेचने की यदि जानकारी हो तो आप बताइए, हम आपके साथ पूरा कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक इसी बात है, अभी तक तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई फिल्म तेजाब बेचने की। यदि जानकारी हो तो आप बताइए, हम आप। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी मिली है। राजकुमार संतोषी ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। दफा 452 और 506 के तहत केस दर्ज। राजकुमार संतोषी के मुताबिक फिरोज नादिया अडवाला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। खबरों के मुताबिक फिरोज नादिया अडवाला ने कुछ पैसों को लेकर राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी दी है। संतोषी का कहना है कि फिरोज नादिया अडवाला ने यह धमकी उन्हें फोन पर दी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेता कार्यालय पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। नेताजी को लड़ते देख उनके चमचे भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के 2 गुटों के बीच पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर झड़प। हालात बिगड़ने पर पहुंची पुलिस ने बरसाए डंडे। दोनों गुटों के लोगों को पार्टी दफ्तर से बाहर फेंका। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर जयपुर नगर निगम दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। मेयर ज्योति खंडेलवाल के सफाई कर्मचारियों की भर्ती में नई शर्त जोड़ने के बाद मचा बवाल। काम के अनुभव के आधार पर ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती की शर्त पर एक गुट के लोगों का गुस्सा भड़का। तेलंगाना मसले पर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग से कोई अहम फैसला किया जा सकता है। मीटिंग में शामिल होने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी समेत दूसरे आला लीडर दिल्ली पहुंचे। सूबे में होने वाले पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस तेलंगाना पर कोई अहम फैसला ले सकती है। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई आज। गुजरात हाईकोर्ट में सीबीआई फाइल कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। जुड़ सकते हैं कुछ और नाम। सीबीआई ने गुजरात पुलिस के 7 पुलिस अफसरों को फर्जी एनकाउंटर का आरोपी बनाया है। चार्जशीट में आईपीएस जीएल सिंगला, एनके अमीन, डीजी बंजारा, जेजी परमार, डीएसपी तरुण बारोट, कमांडो अंजू चौधरी और पीपी पांडे का नाम आरोपी के रूप में लिया गया है। यूपी में बीजेपी के लिए 1000 कार्यकर्ता तैयार कर कोई भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में महिला चोर पर फूटा भीड़ का गुस्सा। चोरी करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ी गई महिला को लोगों ने जमकर पीटा। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बीके हरिप्रसाद समेत पार्टी के कई आला लीडरों ने भी शिरकत की। पुणे में सड़क की खस्ता हाल को मुद्दा बनाकर बीजेपी यूथ विंग ने एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। सड़क बनाने के लिए 150 करोड़ के बजट का मांगा हिसाब। मुरादाबाद के दिलारी इलाके में एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में मेढक मिलने के बाद बच्चों के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। आम्रपाली एक्सप्रेस में दिए जाने वाले खाने में कीड़ा मिलने के बाद यात्रियों का हंगामा। फिरोजाबाद में सवारियों ने घटिया खाने को लेकर कोच कंडक्टर से शिकायत की। अमर सिंह से भारत रत्न वापस लेने की मांग पर शिवसेना ने जमकर लताड़ लगाई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भारत रत्न वापस लिए जाने को गलत करार दिया गया है।
बीजेपी सांसद चंद्र मित्रा की अमर सेन से भारत रत्न छीन लेने की मांग के बाद बोले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा करने को कहते हैं तो वो सम्मान लौटा देंगे। कहा, मोदी पर की गई अपनी टिप्पणी पर आज भी कोई अफसोस नहीं है। यूपी के प्रतापगढ़ में एड्स पीड़ित मां बाप की मौत के बाद कब्रिस्तान में रहने को मजबूर 4 बच्चे। मां बाप की मौत के बाद रिश्तेदारों ने बच्चों को घर से निकाल दिया था। कब्रिस्तान में मां बाप की कब्र के पास 4 महीने से रह रहे हैं ये बच्चे। पूरे गुजरात में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे तक सौराष्ट्र समेत दूसरे इलाकों में जोरदार बारिश के आसार हैं। सूखा झेल रहे जूनागढ़ में बारिश के बाद आई बहार, किसानों के चेहरे खिले। ओवरफ्लो हो रहे विगिल्डन बांध का नजारा देखने उमड़ी भीड़। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे आजाद खान मुंबई के सैफी अस्पताल में भर्ती। आजाद को तेज बुखार की शिकायत। 4 महीने तक शूटिंग से दूर रहेगा बॉलीवुड का सुपर हीरो। ब्रेन सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने दी है आराम की सलाह। 4 महीने तक ऋतिक के रेस्ट में प्रशंसकों से में बेचैनी। सुपर हीरो की क्रिश 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार। शुद्धि और बैंग बैंग की शूटिंग भी बाकी है। रांझणा की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड सितारों की जमघट। रांझणा फेम धनुष को हिंदी फिल्मों की कई पेशकश, लेकिन धनुष को रांझणा की तरह दमदार कहानी का इंतजार।